चलिए जी, डी चेन कार्टेज पीरियोडिक टेबल का खेल खत्म, जो उसने सिलेंड्रिकल पीरियोडिक टेबल दी थी। अरे सर नो सर, अब आती है आपकी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। कौन सी आएगी मेरे बच्चों? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। देखो, सबसे ग्रेट साइंटिस्ट था। अगर पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में जो सबसे मेन रोल प्ले किया था वो था मेंडलीव। आप पढ़ क्या रहे हो? चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक टेबल। तो अब तक जितने भी साइंटिस्ट पढ़े, क्या किसी ने कोई टेबल दी थी क्या? कोई ग्राफ बना रहा है, कोई अरेंज कर रहा है, कोई गाने ही गा रहा है। मतलब किसी ने सिस्टमेटिक तरीके से कुछ प्लान किया ही नहीं। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट को एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया। बस इस बेचारे की एक गलती रह गई, इसने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में अरेंज कर दिया। आप नॉर्मली अच्छे से जानते हो क्या चीजों को मास के ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं? क्या ये सही तरीका है? जैसे आप क्लास में बैठे रहते हो तो आपका जो क्लास टीचर है आपकी अटेंडेंस कैसे लेता है? 1 किलोग्राम यस सर, 2 किलोग्राम यस सर। अरे यस सर नो सर, वो आपके रोल नंबर बोलता है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। क्योंकि मास तो 2 का बराबर आ सकता है, तो फिर आप उसे कैसे अरेंज करोगे? तो मास वाला क्राइटेरिया तो खत्म हो गया। अरे मेरी बात समझ में कि एटॉमिक मास के बढ़ते ऑर्डर में जिसने भी अपनी टेबल को या एलिमेंट्स को अरेंज करने का काम किया वो फ्लॉप हो गए। ये पहला साइंटिस्ट था जिसने टेबल बनाई थी। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मैंने पहले ही बता दिया, इसने एटॉमिक मास के बढ़ते ऑर्डर में अरेंज किया। इसने कई अच्छे काम किए तो कई गड़बड़ भी कर दिए। इसकी पूरी पीरियोडिक टेबल को अगर अपन देखें तो उसमें 7 पीरियड, मतलब हॉरिजेंटल जो कॉलम थे वो 7 थे और वर्टिकल थे वो थे 9। यानी कि इसकी पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड थे इस तरीके से और 9 ग्रुप थे इसके 9। और इन 9 ग्रुप को इसने डिवाइड किया 0 से लेके 8 रोमन नंबर में। हो गए ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ग्रुप हो गए। 0 ग्रुप जो था इसने वैकेंट छोड़ा था इनर्ट एलिमेंट के लिए। इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में कई जगह खाली भी छोड़ दी थी, क्योंकि मेंडलीव के टाइम पर केवल 63 एलिमेंट नॉन थे। अब तो 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिए गए हैं। अरे यार सर नो सर, मेरी बात समझ में आ रही है? अब अपन बात करते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से मेरिट्स थे और कौन कौन से डिमेरिट्स थे। तो पहले हेडिंग डाल लीजिए, कुछ पॉइंट्स लिखिए। हेडिंग डाल लीजिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और स्टार लगा लगा के लिखिए पहला स्टार। लिखिए he arranged the element in the increasing order of atomic weight. He arranged the element in the increasing order of atomic weight. दूसरा लिखिए physical and chemical properties are the periodic function. Physical and chemical properties are the periodic function of their atomic weight. ब्रैकेट में लिखो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इस लाइन का मतलब क्या, मैं समझा देता हूं। इधर देखो स्क्रीन की तरफ। इसने क्या कहा था, जब एलिमेंट को अपन एटॉमिक मास के बढ़ते ऑर्डर में अरेंज करते हैं, जैसे H He Li Be B C No F Ne Na Mg Al Sf Pf Cl आएगा नहीं यार की। तो मतलब जब एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया जाता है तो पीरियोडिकली उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो रिपीट होती रहती है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब पीरियोडिकली, यानी कि लगातार कुछ इंटरवेल पर उसी प्रॉपर्टी का बार बार लौट कर आना। जैसे जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी अपन जानते हैं, एक ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर मैं एटॉमिक मास के बढ़ते ऑर्डर में जाऊं, जैसे इसका 1 होता है, इसका 7 होता है, इसका 23 होता है, इसका 39 होता है, तो अपन कहें 1 2 3 4 5 6 7, फिर 18 19 20 21 22 23। तो मतलब वही प्रॉपर्टी लौट कर आती है
तो उसकी लाइन को वापस सुनो, क्या कहा उसने, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन, मतलब पीरियोडिकली लौट कर आ रही है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ डियर एटॉमिक वेट, मतलब एटॉमिक वेट के बढ़ते ऑर्डर में जमाएंगे तो हम वापस उसी प्रॉपर्टी पर लौट कर आ जाएंगे। इज दैट क्लियर? लिख लिया इसको। अगला पॉइंट लिखिए, अगला, ओनली 63 एलिमेंट्स वर नॉन, ओनली 63 एलिमेंट्स वर नॉन एंड नोबल गैसेज, नोबल मतलब इनर्ट गैसेज, एंड नोबल गैसेज NOBLE, NOBLE, नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड, वर नॉट डिस्कवर्ड। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, ही अरेंज द एलिमेंट इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर, ही अरेंज द एलिमेंट इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर या सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, MPT लिख लो, इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड, ब्रैकेट में लिख लो, हॉरिजेंटल कॉलम, हॉरिजेंटल कॉलम होता है, एंड 9 ग्रुप्स, 9 ग्रुप्स, 9 ग्रुप्स, ब्रैकेट में लिखो बोर्ड पे देख के, 0 to 8 हो गए ना टोटल 9, रोमन नंबर में लिखने। इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड, ब्रैकेट में लिखो, हॉरिजॉन्टल कॉलम एंड 9 ग्रुप 0 to 8, वर्टिकल कॉलम वर प्रेजेंट, वर प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, फर्स्ट टू सेवंथ, फर्स्ट टू सेवंथ ग्रुप्स आर सब डिवाइडेड, फर्स्ट टू सेवंथ ग्रुप्स आर सब डिवाइडेड into A and B, into A and B, 1 से 7 तक को डिवाइड किया था इसने A और B के अंदर। अब अपन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को बनाकर देखते हैं। बार बार कह रहा हूं, इस टेबल को हमें याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी आउटलाइन तो आपको पढ़नी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? टेबल नहीं रटनी है, लेकिन आउटलाइन जो है इसकी वो आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आउटलाइन पर आपसे पेपर वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। आउटलाइन का मीनिंग क्या होता है? उसमें क्या क्या चीजों को इसने अरेंज किया और किस किस तरीके से उसने अरेंज किया। ये मान लेते हैं मेंडलीव की अपन पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं, ये टेबल, और इस टेबल में कितने ग्रुप बनाए इसने? 0 से लेके 8, यानी कि फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, ये फोर्थ ग्रुप, ये फिफ्थ ग्रुप, ये सिक्स्थ ग्रुप, ये सेवंथ ग्रुप, और ये 8th ग्रुप, और ये लास्ट में आ गया आपका 0 ग्रुप। आप चाहो तो 0 को पहले भी लिख सकते हो। ये आपका कौन सा ग्रुप है मेरे बच्चों? ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप है, ये फोर्थ ग्रुप है, ये फिफ्थ ग्रुप है, ये सिक्स्थ ग्रुप है, ये सेवंथ ग्रुप है, ये 8th ग्रुप है, और ये लास्ट में आपका 9वां यानी कि 0 ग्रुप। और ये 0 ग्रुप किसके लिए था? उसकी नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज। अभी पढ़ेंगे एक एक के बारे में अपन क्या क्या लिख रहे हैं। 1 से लेके 7 तक जितने भी ग्रुप थे इसने A और B सब ग्रुप के अंदर सब डिवाइड कर दिया। A B, मेरी बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? A B के अंदर इसने क्या किया? 1 से 7 तक को सब डिवाइड कर दिया इस तरीके से। अरे यस सर, दो सर, ठीक है। और ये जो 8वां ग्रुप था ना, 8वां, इसके अंदर इसने 3 सब ग्रुप रखे, नाम नहीं दिया। आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ऐसा ही है। अब मैं कुछ एलिमेंट के नाम इसके अकॉर्डिंग लिख देता हूं।
हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, इस तरीके से, और ये CUAGAU, ठीक है। और यहां पर तुम्हारे आ जाता है FECONI, RUOS, RHIR, PD, PT। अब काम धाम बंद करके अब बोर्ड पर देखो आप एक बार स्क्रीन पर, ये मेंडलीव की पूरी पीरियोडिक टेबल थी, ये मैंने इसके बना दिए कॉलम। क्या बना दिए मेरे बच्चों? ये इसके कॉलम बना दिए, मतलब पीरियड, एक पीरियड बना दिया, ये दूसरा पीरियड बना दिया, ये तीसरा पीरियड बना दिया, ये चौथा पीरियड बना दिया, ये पांचवा पीरियड बना दिया, ये छठा पीरियड बना दिया, और ये नीचे सातवां पीरियड बना दिया। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की आउटलाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। 1 से 7 तक उसने ए और बी में सब डिवाइड किया, 8वें के अंदर इसने 3 सब ग्रुप बना दिए, 0 ग्रुप उसका खाली था। वो इतना ब्रिलियंट था कि उसे ये मालूम था कि यार अभी मेरे पास जितने भी एलिमेंट है ये सारे रिएक्शन करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट नेचर में जरूर ऐसे पड़े होंगे जो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करते, आज नहीं तो कल वो मिलेंगे जरूर। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लेते हैं एक क्लास में अपन ने 2 तरीके की बेंच लगा दी, ये लड़कों के लिए, ये लड़कियों के लिए। एक पोर्शन मैंने खाली छोड़ रखा है कि यार कोई तो ऐसा आएगा, अरे कभी तो आएगा, तो मैंने उस जगह को खाली छोड़ दिया। तो इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में कई जगह ऐसी खाली छोड़ दी थी कि जहां पर उसने एलिमेंट की प्रॉपर्टी की पहले अनाउंसमेंट कर दी, प्रेडिक्शन पहले ही दे दी। तो इसने इस 0 ग्रुप की प्रेडिक्शन पहले ही दे दी कि भविष्य में अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिला जो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करता, इनर्ट है, तो आप उसे इस खोपचे में रख दो। तभी तो बाद में HENEARKR को देखो पीरियोडिक टेबल में रखने में हमें कोई दिक्कत ही नहीं हुई। बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बस एक ही गलती कर गया बेचारा कि उसने एटॉमिक मास के बढ़ते ऑर्डर में जमा दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? इसके टाइम पर एलिमेंट कितने थे? 63। अब जैसे मान ले क्लास में 100 बच्चों के बैठने की जगह 63 बच्चों का एडमिशन हुआ, तो क्या बाकी जगह पे आग लगा देखा? बाकी जगह खाली पड़ी रही। तो इसकी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे वैकेंट स्पेसेस थे, खाली जगह थी, ठीक है। अब वो कैसे इसको अरेंज कर पाया पीरियोडिक टेबल को, इसके बेस पर आपकी मॉडर्न या लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल कैसे बनी? बिल्कुल सेम पीरियोडिक टेबल आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जो मोजले ने दी थी, सेम है। मोजले की पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से बिल्कुल सिमिलरिटी शो करती है, सेम ऐसी है। उसमें 2 चीजों का अंतर आ गया। पहला अंतर सबसे बड़ा, उसने एटॉमिक मास को हटाकर एटॉमिक नंबर के बढ़ते ऑर्डर में जमा दिया। दूसरा, उसने क्या किया, इनर्ट गैसेज को इस ग्रुप के अंदर जमा दिया, 0 ग्रुप। और जमाने वाले 2 साइंटिस्ट थे, रैली रैमसी, जो आगे देखेंगे अपन। अब बात करते हैं इसी को देखते हुए लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। आपको अगर याद आ रहा हो तो मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में भी आपसे कही थी, इसे लॉन्ग फॉर्म क्यों कहते हैं वो अपन आगे देखेंगे। लॉन्ग मतलब लंबा करना, फॉर्म को लंबा करना। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले अपन वापस लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं। टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 18। ये पहला, दूसरा, ये 3 से लेके 12 और ये 13 से लेके 18। मेरी बात समझ में आ रही है? इनको अपन कहते हैं फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ, मतलब ये ए वाले होते हैं। ये फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ, ऐसे इस तरीके। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये बी वाले होते हैं, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, इस तरीके से। यहां बीच में बी आता है, बी आता है आपका डी ब्लॉक के लिए, और ए वर्ड जो आता है ये आपका पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के लिए आता है। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की बात करें, अब इसे लॉन्ग फॉर्म शब्द क्यों कहा गया? मेरी बात समझ में आ रही है? जरा इस पीरियोडिक टेबल को देखो जो मेंडलीव ने दी है, इसको खोलो आप। इसने इसको क्या कर रखा था, जैसे अपन कागज को पलट देते हैं ना, ऐसे। जैसे ये कागज लिया, मान लो मैंने, कोई सा ही ले लो यार, लाऊं क्या? ये भगवान रे, ये ले लो, जैसे ये कागज है, यही तो है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, इसने ए और बी में डिवाइड कर दिया,
ठीक है, अब मैंने इसे खोल दिया, ये लॉन्ग फॉर्म हो गया, ये इसके ए और बी ग्रुप अलग अलग हो गए, ये थे ए और बी में, ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, इसने इसे खोल दिया, किसने? लॉन्ग फॉर्म ने। अब देखते हैं जरा खोलने पर 18 ग्रुप आते हैं कि गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप आ गए। तो ये जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बनी है वो मेंडलीफ ही उसका बेस था, तो इसे ब्रिलियंट कहें क्यों नहीं कहें। अब ए और बी देखो, इसके अंदर ये जो ए है ना, ए वाले, ये एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट है, और इन एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट ए वालों को। ए वाले कौन से हो गए? ये जो एस और पी के अंदर आ रहे हैं। और ये जो बी वाले हैं ना, बी वाले ये बीच में है, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, वापस देख लीजिए, ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो बिल्कुल मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जैसी है, दो चीजों का अंतर है, एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर आ गया और दूसरा इनर्ट गैसें जमा कर दी। और लॉन्ग फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल है वो ये जो पीरियोडिक टेबल थी ना मेंडलीफ की, इसी का ही लॉन्ग फॉर्म है, या यूं कह दो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसी का ही लॉन्ग फॉर्म है, उसी से तो बनी थी, मॉडर्न बनी थी इससे, और लॉन्ग फॉर्म बनी थी मॉडर्न को लंबा करके। आ गया होगा शायद समझ में लॉन्ग फॉर्म क्यों कहते हैं, इसी को खोल के अलग अलग कर दिया, ए वालों को एक जगह पटक दिया ए एस और पी में, और जो बी वाले थे उनको डी ब्लॉक में पटक दिया। शायद समझ में आ गया होगा। अब इसकी क्या क्या अच्छाइयां थी? पहली अच्छाई, सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने एलिमेंट को सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करने का काम किया। दूसरा, इसने अपने टाइम पर जो अपनी पीरियोडिक टेबल थी उसमें कुछ खाली जगह छोड़ दी थी, जैसे ये जीरो खाली जगह छोड़ दी थी, और इन एलिमेंट की प्रॉपर्टी की भविष्यवाणी प्रेडिक्शन पहले ही कर दी कि यहां पर जो भी एलिमेंट आएगा, जब भी आएगा, कभी भी डिस्कवर करो आप, वो इनर्ट होना चाहिए। ठीक है, अगला इसने जो इंपॉर्टेंट काम किया, इसने अपने टाइम पर कुछ जो अननोन एलिमेंट थे उनका नाम भी रख दिया। कुछ जैसे मान लो बच्चा पैदा हुआ नहीं, उससे पहले नाम रख दिया, साहब पप्पू होगा, जो बच्चा होगा उसका नाम होगा पप्पू। लेकिन उसने नाम कैसे रखा? जैसे मान लेते हैं बोरॉन था, तो बोरॉन के नीचे खाली जगह पड़ी रही, क्योंकि उस समय तो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ। अरे यस और नो? उसने क्या कहा भाई, उसके टाइम पर 63 एलिमेंट थे, बाकी जगह खाली थी। जैसे मान लेते हैं एक रो में 10 बच्चे बैठने की जगह है, ठीक है, अब मान लेते हैं 8 ही बैठे, तो 2 बच्चों की खाली थी, तो उसने उन 2 बच्चों का नाम पहले ही रख दिया। जैसे आगे वाले का नाम पप्पू था, तो उसने कहा यहां जो भी बच्चा आएगा पीछे उसका नाम होगा ए का पप्पू। ऐसे ही बोरॉन के पीछे का जो एलिमेंट था उसका नाम रख दिया ए का बोरॉन। ए का मतलब होता है जस्ट आफ्टर, बोरॉन के जस्ट बाद वाला। ऐसे उसने 3-4 एलिमेंट के नाम रखे, लेकिन बाद में इनके नाम बदल दिए गए। ए का बोरॉन की जगह वो स्कैंडियम बन गया। वो क्या था वो अपन आगे देखेंगे, एक एक करके अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हेडिंग डाल लो मेरे बच्चों, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। क्या डालोगे हेडिंग? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की मेरिट्स, मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब पहला पॉइंट लिखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे से पहले, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हेडिंग डालिए मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब पहला मेरिट लिखिए, ही अरेंज द एलिमेंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ही अरेंज द एलिमेंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर। So the study of properties, of elements becomes easier. तत्वों के गुणों का अध्ययन सरल हो गया। नेक्स्ट लिखिए, he gave prediction of some unknown elements. He gave prediction of some unknown element. अज्ञात तत्वों के गुणों की भविष्यवाणी पहले ही कर दी।
and left blank space in periodic table and left blank space in periodic table for them उनके लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया. लाइक इनर्ट गैसेज. नेक्स्ट, he named some unknown elements. He named some unknown elements. He named some unknown elements. देखिए कौन कौन से अननोन एलिमेंट इसने खोजे. ए का बोरॉन जिसका नाम स्कैंडियम हो गया, ए का मैग्नीज जिसका मॉडर्न नाम टेक्नीशियम हो गया, ए का एल्यूमिनियम जिसका नाम गैलियम हो गया. और ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है पेपर के अंदर, खूब पूछा जा चुका है. ए का बोरॉन का, ए का मैग्नीज का, इनके मॉडर्न नेम क्या है. तो एक एमटीआर आप सीधा सा याद रख लेना, उससे आपको आसानी हो जाएगी. मोटी के भैंस जैसे गाल, मोटी के भैंस जैसे गाल, इसी से काम हो जाएगा आपका. ये तुम्हारी मोटी, ये तुम्हारी भैंस, ये तुम्हारी जैसे, ये तुम्हारे गाल. अब आपसे अपने आप पेपर वाला पूछ लेगा कि ओल्ड नेम तो क्या था और मॉडर्न नेम उसका बदल के क्या हो गया. मेरी बात समझ में आ रही है. जैसे उसने कहा भाई साहब ए का बोरॉन, अपने आप बोलेगा पेपर वाला ए का बोरॉन. ये थे सारे, ए का बोरॉन, ए का सिलिकॉन, ए का एल्यूमिनियम, ए का मैग्नीज. फिर आपसे कहेगा जैसे ए का एल्यूमिनियम, ए का एल्यूमिनियम. आपसे कहेगा ए का मैग्नीज, ए का मैग्नीज. आपसे कहेगा ए का सिलिकॉन, ए का सिलिकॉन. अब सिलिकॉन का मतलब तो जानते हो, सिलिकॉन और सिलिकॉन्स में फर्क होता है, ये ध्यान रखना. सिलिकॉन और सिलिकॉन्स एक जैसे ही लगते हैं. सिलिकॉन तो एलिमेंट का नाम है, ए का सिलिकॉन, ठीक है. लेकिन अगर मैं सिलिकॉन्स कहूं तो ये पॉलीमर बन जाता है, जो आप पी ब्लॉक के अंदर पढ़ोगे. आ रही समझ में. अब एका का मतलब क्या होता है, यहां एका का मतलब क्या होता है. एका का मतलब होता है जस्ट आफ्टर, तुरंत बाद वाला. ए का बोरॉन पहले नाम दिया था, लेकिन बाद में बदलकर क्या हो गया, स्कैंडियम. क्या हो गया मेरे बच्चों, स्कैंडियम. ये था पहले नाम. जैसे ए का बोरॉन मतलब बोरॉन के जस्ट बाद वाला, ए का एल्यूमिनियम मतलब एल्यूमिनियम के बाद वाला. एल्यूमिनियम के बाद में कोई जगह एलिमेंट की खाली रह गई, उसने नाम रख दिया ए का एल्यूमिनियम. बोरॉन के बाद कोई जगह खाली रह गई, उसने नाम रख दिया ए का बोरॉन. लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने नाम बदल दिए इनके, यार क्या ए का बेका लगा रखा है. ठीक है. अब ए का एल्यूमिनियम का मॉडर्न नाम क्या है बताओ, गैलियम. क्या नाम है मेरे बच्चों, गैलियम. जो गैलियम होती है ना, गैलियम ये लिक्विड मेटल होती है, लिक्विड होता है ये. ठीक है. ए का मैग्नीज का है एम जी सॉरी, ए का एम एन का है, ए का एम एन ये रहा. ए का मैग्नीज का नाम क्या हो गया, टेक्नीशियम. टेक्नीशियम टीसी. ये फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है, ये फर्स्ट मैन मेड, फर्स्ट मैन मेड या फर्स्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट. रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर के अंदर. फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट कौन सा है, टेक्नीशियम. ध्यान रखना. ए का सिलिकॉन, ए का सिलिकॉन का मॉडर्न नेम क्या है, जर्मेनियम. जर्मेनियम जी. तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा सा याद रखना, मोटी के भैंस जैसे गाल. ए का मैग्नीज टेक्नीशियम, ए का बोरॉन स्कैंडियम, ए का सिलिकॉन जर्मेनियम, ए का एल्यूमिनियम गैलियम. आ गया होगा शायद समझ में, कॉपी कर लो पहले.
हो गया, ये 3 पॉइंट हो गए। अब इसका चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जो इसका मेरिट आता है, पहले बताओ इसने एलिमेंट को किस ऑर्डर में अरेंज किया? एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में। काय में अरेंज किया? एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर में। जब एटॉमिक मास के बढ़ते ऑर्डर में अरेंज किया तो जरूर वो तोल तोल के रखेगा एलिमेंट को। भाई तुम कोई भी चीज लाओगे तो पहले तोलोगे कि नहीं, देखोगे कि नहीं उसकी तरह यार कितने किलो की है। तो उसके टाइम तक 4-5 एलिमेंट ऐसे थे जिनके एटॉमिक वेट इससे पहले वाले साइंटिस्ट ने गलत दिए, तो उसने उनको सही किया, और सही करने का तरीका उसका यही था, एटॉमिक वेट वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। उसने उनके इक्विवेलेंट वेट को उनकी वैलेंसी से मल्टीप्लाई करके एटॉमिक वेट निकाला। कई जगह तो वैलेंसी गलत दे रखी थी उससे पहले जो साइंटिस्ट थे, तो उसने इस तरीके से अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट बराबर वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, एक कंसेप्ट लगाकर उसने कुछ जो नॉन एलिमेंट के गलत एटॉमिक मास थे उनको सही किया। और वो कौन कौन से थे? ये बेटा यू, इंडिया, पिटने आओ, बोरॉन, यूरेनियम, इंडियम, प्लेटिनम और हम गोल्ड, इनके एटॉमिक मास को इसने क्या किया? सही किया। लिखिए, ही मेड करेक्शन in the atomic weight of some elements. He made correction in the atomic weight of some elements by using atomic weight बराबर equivalent weight into valency. By using atomic weight बराबर equivalent weight into valency. एग्जाम्पल लिख लो, बेटा यूं इंडिया पिटने आओ। ये गाने जरूर लिख लिया करो जो बैकग्राउंड में बजते हैं, क्योंकि ऐसे याद नहीं होंगे आपको। बेटा यूं इंडिया पिटने आओ। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये तो हो गए आपके मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स। अब अपन इनके बात करेंगे डिमेरिट्स। किसकी बात करेंगे? डिमेरिट्स। ठीक है, जो अपन आगे देखेंगे। अब वापस देख लीजिए मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की खास बातें क्या थी। मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास के बढ़ते हुए ऑर्डर वाले कंसेप्ट को फॉलो किया। इसकी जगह इसके कारण इसको कई जगह पर नुकसान भी भुगतना पड़ा। इसके टाइम पर केवल 63 एलिमेंट्स नॉन थे। इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 7 तक जितने भी ग्रुप थे इन्हें ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 8वें को और 0 ग्रुप को छोड़ के। अगर इनके सारे ग्रुप या सब ग्रुप को मिलाएं तो टोटल कितने आते हैं? 18। और यही बेस बना आपकी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का। मेरी बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? कॉपी कर लो, जो भी बच रहा है वो देख लो, फिर अपन देखेंगे आगे।